ध्यान दो देखो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स F10 है ना। तो लाइट रे इसकी ऐसे जाती है ना, तो फोकस राइट साइड पे पॉजिटिव, तो उसने बोला फोकल लेंथ, इसका मतलब प्लस 10 सेंटीमीटर ऐसी जाती है ना लाइट रे, कन्वर्जिंग लेंस है तो नीचे की तरफ मुड़ जाए, तो फोकस राइट पे होगा। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड एट विच ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ये निकालना है यू टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल इट साइज। अब इसमें डबल इट साइज, डबल इट पीछे कैसे पहुंचा,
तो डबल इट साइज का मतलब क्या है? अभी हमें नहीं पता कि तू आ गया वहाँ चल गया उधर, तू उधर बैठ गया, वहाँ बैठ उधर उधर सड़क कोने में सड़क में दीदी हो जाना, दीदी मजबूत दीदी है। तो यू निकालना है, इधर ध्यान दो। तो ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल इट साइज। डबल इट साइज मतलब अब इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो दोनों हो सकती है। तो मैग्निफिकेशन प्लस माइनस 2 दोनों हो सकती है। मैग्निफिकेशन क्या बताता है? प्लस माइनस 2, मतलब कितनी बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, जैसे बताए, समझ गए? तो अगर केस नंबर 1 लिया हमने तो मैग्निफिकेशन 2 लिया, केस नंबर 2 लिया हमने जिसमें मैग्निफिकेशन माइनस। अब ये होता है v बाई यू के इक्वल। मैग्निफिकेशन 2 होते हैं ना, HI/HO v बाई यू, ये m होता है। तो आपने इसको मैग्निफिकेशन को v बाई यू, तो v इससे क्या आ गया 2u, और यहाँ लेता हूँ v बाई यू तो v आ गया माइनस 2u। ओके, अब इसको इसमें डाल दो, इस जो लेंस फॉर्मूला है 1/10 इज इक्वल टू 1/2u माइनस 1/u। एलसीएम लो इसका जरा, 2u तो यहाँ है 1 माइनस 2, तो 1/10 किसके इक्वल आ गया? माइनस 1/2u। तो 2u इज इक्वल टू माइनस 10, u कितना आ गया? माइनस 5। u कितना आ गया? अब इसमें डालो इसको, इस केस नंबर 2 में यहाँ डालो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1 कितना है ये 10 इज इक्वल टू 1/v की जगह डाला मैंने 2u माइनस, ऊपर माइनस लिख दिया, माइनस 1/u। अब 2u एलसीएम लिया तो माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 3/2u कितना आ गया? 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2u आया माइनस 30, u आया माइनस। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं आपके, क्योंकि वर्चुअल इमेज ही बन सकती है और रियल इमेज ही बन सकती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अगर ये कॉन्केव लेंस दे देता हूँ तो डबल कहता ही ना, क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा छोटी बनती है, उसमें बड़ी बनती ही नहीं। डबल होती है ना, डबल हो ही नहीं सकती ना। जो केसेस करवाए हैं उनको घर पे बैठो और पढ़ो, नहीं तो ऐसे ही उन लोगों की तरह मुँह उठा के देखते रहो क्या बोलते हैं। उसे ध्यान से पढ़ के आया करो, जब तक कंसेप्ट को समझोगे नहीं बहानेबाजी मत करा करो। यहाँ तो चीज़ों को समझो, घर पे जाके क्या पढ़ाया है तुम्हें, अगले दिन जब भी समझ में आएंगे न्यूमेरिकल। नहीं तो सारे चैप्टर ऐसे ही है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में सारे न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में लाइट में सारे न्यूमेरिकल है। कहाँ तक बचोगे? 2 ही चैप्टर में, बाकी तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं। मैग्नेटिज्म छोटा चैप्टर, उसमें सब काट पीट दिया तो रहेगा। लाइट समझ में आ गई तो लाइट समझ में आ रही तो 3 चैप्टर हो गए। आ रही है कब तक आ जाएगी? चैप्टर पूरा हो गया अभी तो मुंबई में। एक मिनट, चैप्टर पूरा हो गया, कल तक आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में मेरे को करा के देखूंगा। तेरा टेस्ट है, वो टेस्ट अगली क्लास में जितने भी मिरर के फॉर्मूले करें हमने वो करें क्वेश्चंस, और जितने लेंस के करें मतलब क्या है वो तो कराऊंगा यहाँ पर। आगे तो मेरा आ गई कंडीशन दे रहा है। क्या है बेटा? लाइट तो पास अदर साइड ऑफ द लेंस वो पॉइंट फोकस पास हो रियल इमेज है अपीयर हो यहाँ से पास ही और जो कॉन्केव है उसमें अपीयर होती है पीछे से
क्या होगा कमल क्या यार कौन सा क्वेश्चन करिए पिछला वाला F के लिए क्या रखा अच्छी बात नहीं है मतलब फोकलनेस कितनी है नहीं देखते हुआ सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रही है -5 सेंटीमीटर अभी एक मिनट बताओ फोकल 25 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ रही है -5 सेंटीमीटर नहीं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की आ रही है फोकल लेंथ आ रही है 6.67 कितना आ रही है कितना T/3 आ तो होगी 6.67 ठीक आ रही है सर F20/3 आ रहा है ठीक है F हाँ F ठीक है सर आपने इसका रेगुलेटर ठीक करा हाँ करा दो हाँ नहीं जल्दी करा और सर में भूल जाते हैं बस इतना ही होता है नहीं तो याद चीजें नहीं जो खुद ही बदल देंगे धीरे धीरे चलेगा ना तो ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी धीरे चलेगा तो और देर भी लगेगी अब सुनो बेटा इधर ध्यान दो। अब देखो इसमें क्या चीज छुपी हुई है वो चीज समझने की बेटा पसंद कर ध्यान ओए अमन इसने कहा है इमेज ऑफ साइज इमेज ऑफ नीडल प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस मतलब u is -10 is formed on the wall वॉल के ऊपर कोई चीज बन रही है मतलब स्क्रीन के ऊपर बन रही है दैट मींस रियल इमेज बन रही है ये छुपी हुई है इसके अंदर कहीं बताया नहीं आपको कि रियल है कि वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज कभी भी किसी स्क्रीन पर स्क्रीन क्या है इट एक्ट्स लाइक अ वॉल जैसे प्रोजेक्टर चला देते हैं स्क्रीन पर आ जाती है ना फोटो ऐसी इसका मतलब रियल इमेज बन रही है अब कॉन्वेक्स लेंस में ये कॉन्वेक्स लेंस है इसमें ही रियल बन सकती है तो ये रियल कहाँ बनेगी ये तो राइट साइड पे बनेगी ना इधर बनेगी रियल इमेज तो यहाँ बनेगी नहीं राइट साइड पे इसका मतलब जो भी इमेज बनेगी उसने बोला क्या है वॉल 20 सेंटीमीटर टू द अदर साइड ऑफ द लेंस मतलब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बनी है इधर अदर साइड ऑफ द लेंस तो b कितनी होगी +20 तो 1/v 1/f is equal to 1/v minus 1/v मतलब 1/20 minus 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है बेटा कॉन्वेक्स लेंस दिखा है ना हाँ लिखा है नहीं कॉन्वेक्स लेंस की भी जरूरत नहीं है इसमें वो भी नहीं दे रखा इसमें ये दे रखा है कि वॉल पर बन रही है तो कनकेव में तो बनती नहीं ना वर्चुअल बनती है उसमें हमेशा एक याद करेंगे इसीलिए समझ में नहीं आ रहा मैंने पूछा -5 आ रहा है सर पूछा मैंने है बेटा सर मैंने पूछा क्या ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने तो क्यों पूछा था मुझे अभी आपने कहा था स्क्रीन पे बनने से रियल इमेज बनेगी तो रियल इमेज किस में बनती है केवल कन्वेक्स में कॉनकेव में तो बनती ही नहीं कन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनती है वर्चुअल तो फिर हम कॉन्वेक्स ही तो बनाएंगे पूछा क्या तूने पूछा था कि कॉन्वेक्स क्यों लिया लेंस कॉन्वेक्स क्यों लिया आप समझ यही पूछा था तूने तो इसका आंसर वही दे रहा हूँ कि ये कॉन्वेक्स लेंस इसमें कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन क्योंकि रियल इमेज बता रहा है वॉल पे बन रही है वॉल पे बन रही मतलब रियल इमेज बन रही है और रियल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में ही बनती है नहीं तो बनती ही नहीं है कॉनकेव में समझ में आ गई बात तो इसलिए कॉन्वेक्स है तो ये फोकल लेंथ कितना आ गया 20/3 अब क्या पूछा था उसने
इफ अच्छा ही आ गया फाइंड द फोकल लेंथ एंड द साइज ऑफ द इमेज। सही तो एच आई और एच ओ हमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। तो एच आई अपॉन एच ओ क्या होता है वी बाई यू। एच आई अपॉन 2.5 और वी कितना 20 20 और यू कितना -10 ये कट गया। तो ये एच आई आ गया जी आपका -5 सेंटीमीटर। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब बड़ी इमेज बनी। जो इमेज बनी वो उससे डबल साइज की बनी। पहले 2.5 थी, ये डबल होगी इसकी -5 आ रही है। -5 सेंटीमीटर। ये लिखना बहुत जरूरी है। तो कनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है इस बात का कि किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, किसकी नेगेटिव लेते हैं। भव्य बताइए किसकी लेते हैं बेटा। इसमें कॉन्केव लेंस में पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव। बैठ बैठ बैठ। कॉन्केव लेंस में फोकस हमेशा नेगेटिव होता है, अच्छा, और कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव। पॉजिटिव। गुड। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा ये वाला और कनकेव होता है ये वाला। तो इसमें फोकल लेंथ हमेशा इधर लेते हैं और इसमें फोकल लेंथ हमेशा इधर लेते हैं नेगेटिव। क्यों लेते हैं ये भी बताई थी। ऐसे कन्वर्ज हो जाती है फोकस से तो इसलिए राइट साइड बनता है। इसमें लाइट रे ऐसे जाती है पीछे की तरफ खींच के लाते हैं तो अपीयर होती है फोकस से आ रही है। समझ में आ गई बात। अब इसका फोकस नेगेटिव, इसका फोकस। तो मान लो सपोज कंकेव लेंस है, सपोज करो। अभी मैं आंखों के डिफेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, ताकि हम लोगों को ये पता चले कि हमारे चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है ना। अभी तो हमें बस ये पता है कि भाई इतना नंबर है, अब प्लस का है माइनस का है, तो अपने आप अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि भाई कौन सा लेंस लगा रखा है तुमने, है ना। तो नेगेटिव नंबर जिसका भी है उसके इसका मतलब कनकेव लेंस लगा हुआ है, और जिसका भी पॉजिटिव नंबर है उसका कॉन्वेक्स लेंस है। अब तुम लोगों को सबको देखो दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक होती है मायोपिया, एक होती है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, दूर का देखते हैं। पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, वो तुम्हें सबको है। तुम पढ़ लेते हो, बुक को पढ़ लेते हो पर बोर्ड नहीं देख पाते। बच्चों को जो बीमारी होती है सबसे ज़्यादा 99.999% वो दूर नहीं दिखता है, पास दिख जाता है। नियर साइटेडनेस मतलब नियर तो दिख रहा है, नियर की तो साइट है पर दूर की नहीं, इसको हम बोलते हैं मायोपिया। इस उतार के देखा तुम्हें ऐसा ही। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास की चीज नहीं दिखती और दूर का उसको दिख रहा होता है। उल्टा है इसमें, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों को बोर्ड देखने में परेशानी होती है। सबसे पहले पता ही जब चलता है चश्मा लगाना है, जब पीछे बैठ के सीट पर बोर्ड देखना बंद हो जाता है तो फिर पड़ोसी की उसमें देखते हैं। जैसे अभी ये कॉन्वेक्स को करके पड़ रहा था चश्मा लगा के भी, तो इसका मतलब क्या है, इसकी आँख और कमज़ोर होगी और इसको जो है चश्मा अपना या तो एक्सरसाइज कर ठीक हो जाएंगी, या एक्सरसाइज तो आँखों की 100% ठीक हो जाएगी। तुम बच्चों को कोई जरूरत नहीं, चश्मा सब अपने आप ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। 6 महीने की बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बस 10 मिनट रोज की बस। अब यार चश्मे का नंबर क्या है, मतलब पावर, हमारे चश्मे की पावर क्या है। अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि तुम्हें कौन सी बीमारी है जिसके चश्मा लगा हुआ है। मायोपिया है मतलब नियर साइटेडनेस, पास का देख सकते हो दूर का नहीं देख सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें कनकेव लेंस यूज करना होता है। तो तुम्हारे जितने भी चश्मे लगे हुए हैं बच्चों के, उनमें सब में कॉन्केव लेंस है। मायोपिया के लिए अब मैं बताऊंगा क्यों क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये आँख है हमारी, लाइक दिस, इसमें लेंस है। बोलो मत बेटा, सुन लो मेरी बात ध्यान से। ये सारा तुम्हारे कोर्स में है, ये मैं कोर्स का ही करा रहा हूँ, इसलिए सुन लेना, ठीक है। हाँ, ह्यूमन आएगा। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि लाइट मान लो आई, तुम्हें दूर की चीज़ देखनी है ना, तो दूर की चीज़ देखनी है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन डालेंगे। दूर की चीज़ का मतलब क्या है, पैरेलल लाइन करनी, क्योंकि दूर से कोई भी चीज़ आती है लाइट रे तो पैरेलल दिखाई देगी। तो ये यहाँ मिलनी चाहिए आगे,
है ना, रेटिना पे, क्योंकि वो हमारा पर्दा है, स्क्रीन है। स्क्रीन पर अगर ही मिल जाएगी तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब चीज़ें बढ़िया देख रही हैं। लेकिन जो तुम्हारी प्रॉब्लम है या मेरी भी प्रॉब्लम है, पास की चीज़ दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही, बाई चांस दूर की चीज़ तुम्हें नहीं दिख रही है। वो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि ये यही मुड़ गई, रेटिना तक नहीं पहुंच पाई। तुम्हारा जो आँख का लेंस है, एक टर्म यूज करेंगे हम जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? आपकी आँख दूर की या पास की चीज़ जब देखती है तो लेंस का साइज बढ़िया घट जाता है, मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है। जब भी हम दूर की चीज़ देखेंगे तो योर आई लेंस बिकम्स थिन, और जब हम पास की चीज़ देखेंगे तो आपका आई लेंस मोटा हो जाता है। यार पानी पी लेना, तूने ना बहुत डिस्टर्ब कर रखा है तूने क्लास के अंदर। आप अगली क्लास में मत, और तू घर जाना चाहे तो घर चला जा, मैं तेरे को वीडियो भेज दूँगा। अभी टाइम आधा घंटा बच रहा है, जा। तो ये आई, देखो पास की चीज़ जब भी देखते हैं हम तो हमारा आई लेंस मोटा हो जाता है ऐसा। तो इसीलिए जब भी, बेटा हंस मत, डोंट लाफ। अगर तेरे को जाना है तो तू भी क्लास से जा, मैं भगा दूंगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ तेरे को। जब पास की चीज़ हम देखते हैं तो तुम देखते हो कि बारीक चीज़ को पढ़ते वक्त तुम्हारी आंखों में दर्द होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि आई लेंस जितना मैक्सिमम मोटा हो सकता है उतना मोटा हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए दर्द होता है आंखों में। अब तुम कोई चीज़ दूर की देखो तो दूर की चीज़ देखते हो तुम्हारे आंखों में कभी स्ट्रेन आता है? नहीं आता। बहुत दूर की चीज़ देख रहे हो आराम से तो तुम यूँ करके देख लोगे आराम से, और बहुत दूर की भी देख लो, तारे देख लो, ऊपर मोटा तारा देख लो, कभी भी तुम्हें आंखों पे दर्द नहीं होगा, स्ट्रेन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या? आई लेंस पतला है वहाँ। आई लेंस पतला क्यों हो गया आप समझना चाहिए। दो चीजें, अब इसका फोकस और इसका फोकस किसका ज्यादा होगा? ज्यादा वो पतले वाले, पतले वाले। क्यों होगा? सर्कल बड़ा बनेगा, क्योंकि इसका सर्कल बड़ा बन जाएगा और इसका सर्कल छोटा बने। तो जिसका सर्कल छोटा उसका सेंटर भी तो छोटा से पास में आएगा, तो उसका आधे में फोकस। बात समझ रहे मेरी? लेंस में जितना बड़ा सर्कल उसका सेंटर भी उतना ही छोटा, तो फोकस भी उतना ही छोटा। तो मोटा लेंस का फोकस हमेशा छोटा होता है, पास होता है। तो इसीलिए जब हम पास की चीज़ पढ़ते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, और जब भी हम दूर की चीज़ पढ़ते हैं तो फोकस दूर हो जाता है, क्योंकि हमें दूर की चीज़ देखनी है। सर्कल बड़ा हो गया, पतला हो गया लेंस। अब हमारे को जोर नहीं लगाना पड़ता कभी भी इस लेंस को मोटा पतला करने के लिए। मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, अचानक कोई आ गया, मैंने ऐसे उठा कर देखा दूर, तो मैंने कोई जोर थोड़ी लगाया, अपने आप हो गया, लेंस पतला हो गया। जब ही एकदम नीचे देख के पढ़ने लग गया फिर मोटा हो गया। तो इस पावर को बोलते हैं अकोमोडेशन की पावर, पावर ऑफ अकोमोडेशन। जब ये कम हो जाती है तब हमारे चश्मा लगता है। अब हमारा लेंस मोटा पतला नहीं हो पा रहा है ना। अब इस केस में जो तुम्हारा केस है, इस केस में आई लेंस मोटा रह गया, पतला नहीं हुआ। भाई दूर की चीज नहीं दिख रही ना तुम्हें, इसका मतलब आई लेंस कैसा हो गया? मोटा हो गया, पतला नहीं हो पाया। अब मोटा हो गया तो इसने कन्वर्ट जल्दी कर दी आई लेंस, लाइट जो पास में ले आया, यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। पतला हो जाता तो यहाँ तक पहुँचा देती है। रेटिना तक पहुँचनी चाहिए ना, दो लाइट रे आई तो रेटिना पे मिलेंगी, जब ही तो इमेज फॉर्म होगी। इतने रे डायग्राम बनाए तुमने, दो रे से ही तो बना रहे हो। जहाँ रे मिल जाती है वहाँ पर इमेज बन जाती है, ऐसे ही तो बना रहे हो। होती तो बहुत सारी इमेज, बहुत सारी लाइट रेज होती है, लेकिन उसमें से हम कौन सी लेते हैं? दो लेते हैं। हाँ बेटा। सर जिसको मायोपिया है तो उसका जो लेंस होगा वो तो फिक्स होगा, तो ऐसा क्या साइज? कौन सा फिक्स होगा? कौन सा लेंस होता है? आपने बोला कि वो कौन सा लेंस पहले बता? मायोपिया वाला। अब ये हटा के क्या? आने ना आई वाला। आई वाला? हाँ। हाँ बताओ सर तो वो जो लेंस है वो तो एक फिक्स रहेगा ना? नहीं, फिक्स नहीं होता ना, वही तो बता रहा हूँ। अभी तो आपने बोला कि वो कंट्रैक्ट एक्सपैंड नहीं कर पाता है, मोटा पतला नहीं हो पाता है।
करता है, कम करता है। अगर ऐसा हो गया फिर तो चश्मे पे डिपेंडेंट हो जाओगे, फिर तो बहुत मोटा वाला लगेगा। किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, नंबर ये सबका नंबर तो तेरी आँख क्यों उधर ही है? अरे एकदम दिख रहा है। नहीं होगी। अब मैं क्लास के बीच में 7:30 हो। बेटा इसको इसकी रिकॉर्डिंग नहीं निकल। रिकॉर्डिंग मैच कैंसिल हो गया। इधर ध्यान दो बेटा। तो ये आई लेंस जो होता है ना हमारा, ये मोटा या पतला जब होना बंद हो जाता है तो फिर हमें कोई बीमारी होती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया मायोपिया में यहाँ तक हो जाता है, तो अब क्या करूँ मैं? अभी पहले अब मैं मायोपिया में पहले ही मिल गई, यहाँ पे ये मिलानी तो यहाँ तक है। इसका मतलब ज़्यादा कन्वर्ज हो गई, लाइट रे ज़्यादा कन्वर्ज हो गई, मोटी हो गई ना। अब मैं क्या करूँ, उसका करेक्शन कैसे करूँ? मैं कौन सा चश्मा लगाऊँ? मैं इसमें बात नहीं करूँ। अगर मैंने कॉन्वेक्स लगा दिया तब तो और कन्वर्ट हो जाएगी, तब तो यहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरे को ऐसा काम करना है जिससे लाइट रे जो है, जैसे मान लो ये लाइट रे, मैंने चश्मा लगा दिया अपना, कॉन्केव लगाया, कॉन्केव से क्या होगा, ये लाइट रे ऐसे गई पहले बाहर की तरफ जाएगी। कॉन्केव क्या करता है, डाइवर्ज करता है बाहर को, है ना? रिकॉर्डिंग कर रही है तो क्या कह रही? अपीयर्स टू कन्वर्ज नहीं करता कभी भी। Appears वैसे तो डाइवर्जिंग लेंस है, अपीयर टू कन्वर्ज कैसे कर देगा? जब डाइवर्जिंग है हाँ वो ठीक है। अपीयर्स टू बी पासिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, वो फोकस से या किसी से भी वो अपीयर होता है वहां से, एक्चुअल में होता नहीं है ना। ऐसे तो लाइट रे आई और ये बाहर की तरफ चलेगी, लेकिन अब कहाँ जाएगी? आई लेंस में। आई लेंस में जाएगी तो फिर कन्वर्ज होगी, क्योंकि वहां तो कन्वेक्सी लेंस लगा हुआ है। तो वो फिर क्या होगा, अब ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना मोटा या पतला हुआ, कितना जरूरत है तुम्हें। भाई किसी को तुम देखते हो मोटा चश्मा लगा हुआ है, किसी को देखते हो पतला चश्मा लगा हुआ है, कम पावर का है, किसी की ज्यादा पावर। तो ज्यादा पावर का मतलब क्या है? ज्यादा पावर का मतलब है कि आपका जो आई लेंस है और मोटा है, पहले से ही मोटा इतना है। किसकी किसकी फोकल लेंथ? यहाँ दो लेंस की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए पूछता हूँ। आई लेंस या बाहर वाला लेंस? बाहर वाला लेंस ना। हाँ तो बाहर वाला लेंस मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। पहले तुम पीछे बोल पड़ते हो ना, चीज़ों को गड़बड़ कर देते हो। सुनो पहले ध्यान। तो हमने बाहर की तरफ डाइवर्ज करा और उसके बाद इसको कन्वर्ज तो हो ही जाना आंखों से। अगर तुम्हारी आंखों का चश्मा ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो आई लेंस है वो ज़्यादा मोटा हो गया है, पतला नहीं हो पा रहा। तो पतला करने के लिए हम अंदर तो उसको कुछ छेड़खानी करनी नहीं, हम उसके लिए आर्टिफिशियली क्या लगा रहे हैं, बाहर से एक लेंस लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस, ताकि वो लाइट रे ऐसी घुसी, ऐसे बाहर डाइवर्ट हुई, फिर अंदर चली गई, तो फिर रेटिना में पहुंच जाएगी वो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। ये मायोपिया के लिए। तो तुम्हारे जिसके भी आंखों में चश्मा लग रहा है बच्चों के, वो सब कॉनकेव लेंस लगाए बैठे हैं, इसलिए सबका नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है। फोकस से तो कोई मतलब है नहीं ना, उससे कोई लेना तो मैं देना। कोई क्वेश्चन पूछना है। अगर वो लाइट ऐसे जा रही है, डाइवर्ट हो रही है, तो वो हमारे आँख में घुस ही रही है, तो वैसे भी लाइट हमारे आँख में घुसती है, तो लाइट थी। देखो फर्क पड़ रहा है। आपने लाइट रे को मान लो पहले ऐसे घुसाया होता, ऐसे घुसाया था, वो यहीं मिल गई, ठीक, ये तुम्हारा। अब इसको ही लाइट रे को मैंने इतनी दूर पे, जितनी दूर पे लिया है ना, इतनी दूर पे मैंने इसको लगा दिया। अब लाइट रे कहाँ को जाएगी बेटा? बाहर जाएगी, बाहर जाएगी। तो जब बाहर जाएगी तो फिर वो बाहर से ही तो कन्वर्ज होगी अंदर। कन्वर्ज कैसे होगी? अब कोई पास से कन्वर्ज हो रही होती लाइट रे तो वो यहाँ की,
अब इसका फोकस बदल दिया तुमने। अब लाइट रे पहले तो पैरेलल जा रही थी सीधी, तो फोकस में घुस के जा रहे हो, बात समझ रहे हो। अब तुमने उसको बदल दिया, उसने तुमने बाहर को छोड़ दी उसकी लाइट, बाहर जाके फिर अंदर मिल गई। तो इसलिए जब तुम ये कनकेव लेंस लगाते हो तो जो कमी तुम्हारी आँख के लेंस में थी उसको ये पूरा कर देता है। फिर पतला होना चाहिए था ना, पतला करता क्या, फोकस को तो बढ़ाता, उसका फोकस इसने बढ़ा दिया, ये तो काम करा इसने। समझ में आ रही है बात? बस ये इतना अंतर है। तो ये तुम्हारे सबके मायोपिया है, तो इसका मतलब सबके नंबर जो होंगे वो नेगेटिव में होंगे। अगर तुम अब देखोगे अपने चश्मे चेक कराओगे तो तुम जाके, तो आपको बताएगा भाई ये नेगेटिव नंबर्स लगे हुए हैं आपके सब नॉर्मली, है ना। अब हाँ बोलिए। हम लेंस को छू के कैसे पता करेंगे कि वो कॉन्वेक्स है? नहीं पता चलता, आजकल के लेंस को तो देख के वैसे नहीं बता सकता था। और आजकल लेंस ऐसे हैं वो यही नहीं पता चलता बाईफोकल भी लगा रखा है कि नहीं लगा। बाईफोकल में आधा वो अब मेरे में तो बाईफोकल है, ये बीच में दिख रहा है ना। हाँ आजकल ऐसे लेंस आ रहे हैं जिसमें पता ही नहीं चलता, एक लेंस ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। बाईफोकल दिखता है ना जिनके, मेरे को सूट नहीं करता, मेरे को मजा नहीं आता। मैंने बनवाया था, मैं फिर दूसरे मैं बताऊंगा तो। हाँ प्लेन वाला, उसको कुछ कहते हैं पता नहीं क्या, ये वाला डिफरेंस है नीचे की तरफ। एडवांस पता नहीं कुछ ऐसे बोलते। अब सुनो मेरी बात सुनो बेटा, एक मिनट जल्दी से सुनो, 10 मिनट रहे। ये फिर आगे उसमें भी आई वाले चैप्टर में आएगा तुम्हारे साथ। अब एक एज के बाद ज़्यादातर जो बीमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया, एक एज के बाद होती है, उसको वैसे हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। इट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस, पास का नहीं दिखता, दूर का दिख जाता। ठीक है, बड़ी एज में हो तो उसको प्रेस बायोपिया बोल देते हैं, और नहीं तो हाइपरमेट्रोपिया, किसी की आंख में कोई ऐसी दिक्कत हो गई तो उसको पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका लाइनेस मोटा नहीं होगा, सॉरी पतला नहीं होगा, मोटा होगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, दूर की दिख रही है, पतला तो है, मोटा नहीं हो पा रहा है ना, मोटा नहीं हो पा रहा, इसलिए पास की चीज को नहीं दिखती। तो ज़्यादातर वैसे बड़ी एज में कैसे शुरू होती है, ये किस कारण से होती है, सिलेरी मसल्स होती है, दीज आर कॉल्ड सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है, तो ये इस लेंस को मोटा या पतला करती है, सिलेरी मसल्स। अब ये ऐसे ही है, जैसे मान लो अब तुमसे मैं कह दूँ 100 किलो वजन उठा दोगे, नहीं उठा पाओगे। लेकिन अगर एक जो वेट लिफ्टर है उसको कहूँगा तो 100 किलो उठा देगा आराम से। या एक जो मजदूर होते हैं वो रोज बोरी अपने कंधे में डाल के ढोते हैं 100 किलो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे उठाते हैं, उठा डालते हैं, ले जाते हैं। हमारे सिर पर रख दे तो हम तो बैठ जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी मसल्स वीक है, हमने मसल्स में से काम नहीं ले रखा, इसलिए हम वीक हो गए। ऐसी हमारी आंखें हैं, अब हम सारे शरीर की मसल बनाते हैं, आंखों की मसल्स नहीं बनाते तो चश्मा चढ़ जाता है। अगर हम आंखों की भी एक्सरसाइज करें तो चश्मा चढ़ेगा ही। पहले लोग थे वो 100 साल तक चश्मा नहीं चढ़ता था। हमारी मम्मी जी की दादी जी थी, मम्मी बताते हैं अगर चांदनी रात में सुई पिरो देती थी, सुई पिरो देती थी, सुई निडल होती है ना, उसमें धागा डाल देती थी। और मेरे ख्याल से 90 प्लस के बाद उनकी डेथ हुई, ये जबकि बता रही है वो। और पर वो क्या करती थी, वो हम नहीं कर सकते, वो नाक से देसी गाय का घी पीती थी। सोच सकते हो तुम, स्ट्रॉ लगा के ऐसे नोट कर लेते थे। सर ऐसे कुछ वो गले में आ जाता है।